आप सबको खुश नहीं कर सकते, दैट्स अ स्टोरी। एवरीबडी से द स्टेटमेंट, आप सभी को खुश नहीं कर सकते, बट कोशिश कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम को कवर कर सके। मैक्सिमम की डिमांड जब पूरी हो जाती है तो आदमी खुशी हो जाता है। छोटी छोटी डिमांड्स रखी हुई हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम लोगों का ऐसा काम करें जो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके, ना कि एक इंडिविजुअल का बेनिफिट। इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो सड़कें हाल ही में बनवाई गई थी वो भी डैमेज हो रही हैं, और इलीगल जो माइनिंग है उस पर मैम किस तरह से नकेल कसी जाएगी ताकि वो नहीं हो पाए? येस, दैट्स ट्रू। इलीगल माइनिंग इज़ एन इशू। जब मैं और एसएसपी साहब जो हैं आए हैं रियासी में, हम दोनों के दोनों साथ साथ ही आए हैं, बट वी बोथ हैव रिजॉल्व टू वर्क इट आउट। मैम चैलेंज रहेगा? इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, नॉट जस्ट फॉर अस, आई थिंक फॉर एवरी डिप्टी कमिश्नर। पटवारी बताता है ना कि आपकी ज़मीन यहाँ नहीं यहाँ है। राइट। इतना बड़े खसरा नंबर में आपको आइडेंटिफाई करना कि मेरी ज़मीन कौन सी है, सरकार की ज़मीन कौन सी है, वो कौन आपको बताता है? जब तक आप पटवारी को लेके नहीं जाते स्पॉट पे, आपको नहीं पता चलती। डिजिटलाइजेशन प्रोसेस इज ऑन। श्रीनगर एंड जम्मू में तो काफ़ी हद तक चल चुका है। सारे लोग वहाँ पर किले में आते हैं, लेकिन ना ही वहाँ पर सफाई है, ना ही वहाँ पर किसी सिक्योरिटी गार्ड को डिप्यूट किया गया है, और पानी की खास तौर पर बात करें तो वहाँ पर भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मैम जो आपने फैक्ट्स मेरे सामने लाए हैं, आई लाइक टू एग्जामिन इट फर्स्ट हैंड, लोकेशन पे जाकर, और देखना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें कर सकती है, बिकॉज इट इज़ एन आइकॉनिक फोर्ट। रियासी की पहचान है। दूर से जब आप आते हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले, जब द मोमेंट यू एंटर द रियासी टाउन, आपको यू आर स्ट्रक बाय द ऑसम ब्यूटी ऑफ दिस फोर्ट। नवनियुक्त डीसी रियासी बबीला रकवाल आज हमारे साथ हैं, और कुछ खास मुद्दों पे बात की जाएगी कि जिस प्रकार से हाल ही में मैम ने डीसी रियासी की पोस्ट ज्वाइन की है, तो जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर मैम यहाँ पर सोचने वाली हैं, और रियासी की अगर बात की जाए तो किस तरह उसकी तरक्की की जाएगी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हाल ही में आपने डीसी की पोस्ट ज्वाइन की है रियासी में, तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स या किस तरह की प्लानिंग आपके द्वारा की जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रियासी की डेवलपमेंट हो? Well, development is the most important thing which will be my focus area. जी। क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम जो भी सरकार की तरफ से जो फंड्स आती हैं, जो स्कीम्स आती हैं, वो डेवलपमेंटल रिलेटेड ही होती हैं। क्योंकि मैं फाइनेंशियल क्लोजिंग के स्टेज पर आई हूँ, तो मेरा मेन पर्पस इमीडिएट जो मेरा फोकस एरिया था कि ये सारे जो फंड्स हैं, कम से कम जितना कर सकते हैं उनको यूटिलाइज़ करा जा सके, ताकि बहुत फिजिकल एज फाइनेंशियल अचीवमेंट हो सके। बिकॉज बहुत सारे एरियाज़ हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। कुछ एरियाज़ एक्सप्लोर हो चुके हैं, उस पर काम शुरू हो भी गया है, होने जा रहा है, या प्रोजेक्ट स्टेज पे है, वेरियस स्टेजेस पे पड़ा हुआ है। मैम डीसी रियासी की अगर बात की जाए तो हेरिटेज को अगर देखा जाए तो बहुत सारे फोर्ट्स यहाँ पर हैं, और हाल ही में हमने भीमगढ़ फोर्ट में विजिट की तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी सारी गंदगी है। लाइटिंग अगर देखा जाए तो लाइटिंग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है मैम, और साथ ही साथ वहाँ पर आधा किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है उसमें कहीं पे भी पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि टूरिज़्म के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग वहाँ पर किले में आते हैं, लेकिन ना ही वहाँ पर सफाई है, ना ही वहाँ पर किसी सिक्योरिटी गार्ड को डिप्यूट किया गया है, और पानी की खास तौर पर बात करें तो वहाँ पर भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है मैम। जो आपने फैक्ट्स मेरे सामने लाए हैं, आई लाइक टू एग्जामिन इट फर्स्ट हैंड, लोकेशन पे जाकर, और देखना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें कर सकती है, बिकॉज इट इज़ एन आइकॉनिक फोर्ट। रियासी की पहचान है। दूर से जब आप आते हैं तो आपकी नज़र सबसे पहले, जब द मोमेंट यू एंटर द रियासी टाउन, आपको यू आर स्ट्रक बाय द ऑसम ब्यूटी ऑफ दिस फोर्ट, एंड डेफिनेटली दिस फोर्ट नीड्स लॉट ऑफ अटेंशन। ऐसी बात नहीं है, सरकार ने किया भी है, बट मच नीड्स टू बी डन। In fact, a proposal has already gone to the Department of Culture, or I would say so, Archives Department, and उसमें proposal में भीमगढ़ फोर्ट को renovate करना, reconstruct करना on the lines like you have in बागे बहू फोर्ट, और for that matter मुबारक मंडी। वो जो आपके एरियाज़ हैं जिसको हेरिटेज टूरिज़्म के नाम पर बोल रहे हैं कि हेरिटेज टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए ऑलरेडी प्रपोजल इज़ देयर इन द पाइपलाइन, एंड होपफुली द मोमेंट वी गेट फंड्स वील स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। काम करेंगे उसके ऊपर, ताकि इस फोर्ट की पूरी जिसे बोलते हैं एक्सप्लॉइटिंग द इंटायर टूरिस्ट पोटेंशियल विच इज़ encapsulated in this fort can be explored.
मैम अगर जनरल जोरावर सर की बात करें तो उनको जो बहुत सारे किले यहाँ पर दिए गए थे विरासत में, जिनमें कि उनके पैलेस की बात करें तो पैलेस पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, और पैलेस के अंदर जो हिस्सा बचा है, जिसे हम कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर लकड़ी अभी भी पुराने ज़माने की वहाँ पर लकड़ी है, तो कुछ लोकल पीपल्स हैं वो वहाँ से वो उस वुड को चुरा रहे हैं, और बहुत सारा हिस्सा डैमेज तो हो चुका है, कुछ छोटा सा हिस्सा बचा है। तो उस पर मैम आप किस तरह काम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है कि फ़िलहाल सबसे बड़ी बात है कि हमें हेरिटेज की अगर टूर की बात करें तो एक छोटा सा हिस्सा बचा है, उसे बचाने की मैम बहुत ज़रूरत है। दैट्स राइट। जैसे आपने मेरी नोटिस में लाया है जो पैलेस के बारे में, आई वुड लाइक टू विजिट फर्स्ट एंड सी फर्स्ट हैंड व्हाट इज़ देयर ऑन स्पॉट, और इमीडिएटली जो रेमेडियल मेजर्स कर सकते हैं विल डू इट। जी मैम एक और बात जानना चाहेंगे कि अगर माइनिंग की बात करें, इलीगल माइनिंग जो है इस वक्त सुर्खियों में है, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो अखबार और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं लगातार उस पर खबर आ रही है कि इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो सड़कें हाल ही में बनवाई गई थी वो भी डैमेज हो रही हैं, और इलीगल जो माइनिंग है उस पर मैम किस तरह से नकेल कसी जाएगी ताकि वो नहीं हो पाए। यस दैट्स ट्रू, इलीगल माइनिंग इज़ एन इशू, बट देन हमने उसके ऊपर हमारे जो SOP क्या रहेगी, हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, बिकॉज जो हमारे XDC थे उन्होंने ऑलमोस्ट कमिटीज़ बनाई है। आई वुड लाइक टू रीविजिट एंड सी व्हाट दिस कमिटीज़ आर डूइंग। द ऑलरेडी कमिटीज़ आर इन प्लेस टू गो अराउंड और साइट्स पे जाकर देखें व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन ग्राउंड एंड गिव अस अ फर्स्ट हैंड रिपोर्ट। हमारे जो पुलिस हैं वो भी इस पर सतर्क हैं एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। सिंस वी, जब मैं और SSP साहब जो हैं आए हैं रियासी में, हम दोनों के दोनों साथ साथ ही आए हैं, बट वी बोथ हैव रिजॉल्व टू वर्क इट आउट। मैम चैलेंज रहेगा, इट इज़ अ चैलेंजिंग टास्क, नॉट जस्ट फॉर अस, आई थिंक फॉर एवरी डिप्टी कमिश्नर जहाँ पर ये हो रहा है। जो ब्लॉक्स अननोटिफाइड रह गए हैं वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जियोलॉजी एंड माइनिंग उसको नोटिफाई कर दे, बिकॉज वंस इट गेट्स नोटिफाइड देन द एग्जीक्यूशन पार्ट में जहाँ जहाँ चैलेंजेस रहते हैं दैट कैन बी डन एट द राइटफुल प्लेस। तो वो उस पर भी लगे हुए हैं, वी आर ऑन इट, वी आर वर्किंग अ प्लान हाउ विल गो अबाउट इट, एंड आई एम श्योर विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस। रियासी की आवाम के लिए कोई खास मैसेज की किस तरह से वो आपको कोऑपरेट करें ताकि जो चैलेंजेस आपके सामने हैं वो आप थोड़ा इजी फुलफिल कर सकें? रियासी के जो सिटीजन्स हैं यहाँ के, जहाँ के लोग हैं, दे आर वंडरफुल पीपल, लेट मी टेल यू। बहुत वार्म हैं, वेरी लविंग, वेरी अफेक्शनेट, एंड आई एक्सपेक्ट कि जो मेरी अपनी जो लोगों की जो डिमांड्स हैं, नो डाउट डिमांड्स तो बहुत सारी हैं, हर आदमी अपने लिए बहुत कुछ सोचता है, लेकिन काफ़ी सारी डिमांड्स जेन्युइन हैं विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मैंने अभी 2 हफ्ते के टेन्योर में आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट विजिटेड 2 ब्लॉक्स। ब्लॉक दिवस जो हर वेडनेसडे हमको मनाना है, ब्लॉक में जाकर लोगों की बातें सुननी है, क्या डिमांड्स हैं, उनके ग्रेवेंसेस क्या हैं, उसको सुन के फिर उसको एड्रेसल करना है उसका। तो 2 ब्लॉक दिवस मैंने ऑलरेडी रखे थे, लास्ट वीक इन डेरा बाबा एंड येस्टरडे इन कटरा जी। उससे ब्लॉक दिवस से मुझे काफ़ी कुछ पता चला उस ब्लॉक में क्या क्या इश्यूज़ हैं, बर्निंग इश्यूज़ हैं, एंड कुछ इश्यूज़ नीड इमीडिएट रिड्रेसल, सम नीड अ लिटिल लॉन्ग टाइम प्लानिंग, and let me talk about the DDC, BDCs and the sarpanches. All are very cooperative. आप सबको खुश नहीं कर सकते, that's a story. Everybody says the statement, आप सभी को खुश नहीं कर सकते, बट कोशिश कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम को कवर कर सके। मैक्सिमम की डिमांड जब पूरी हो जाती है तो आदमी खुश ही हो जाता है। छोटी छोटी डिमांड्स रखी हुई हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम लोगों का ऐसा काम करें जो मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके, ना कि एक इंडिविजुअल का बेनिफिट। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बिजी शेड्यूल है आपका। एक आखिरी सवाल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो आम लोगों का ये कहना है कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो ऑफिसर तक हमारी बात पहुंचाते हैं, क्योंकि सभी लोग डायरेक्टली आपसे यहाँ पर आकर नहीं मिल सकते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पटवार एसोसिएशन है, जो पटवारी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में नहीं मिलते, और लोगों का ये कहना है कि सबसे ज़्यादा हरासमेंट अगर की जाती है तो पटवारियों की तरफ से की जाती है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो छोटी सी चीज़ के लिए पटवारियों के पास जाते हैं तो वो उन्हें ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर पाते, और बहुत बार मैम कंप्लेंट्स भी आई हैं। उस पर मैम क्या आप काम करेंगे?
सरकार इस पर पहले से ही काम कर रही है। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स का शुरू हो चुका हुआ है, जी, आई कैन गिव यू आफ्टर 1 year a person will not be needing a patwari to Yes. go and seize own land यस, with the coordinates in place। तो आपको जैसे ही आपने लैंड पासबुक्स के बारे में तो सुन लिया है, ठीक है जी, जी, बिल्कुल। आपके पास अपनी पासबुक है अबाउट योर एंटायर लैंड, जी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स उसमें दे रखे हैं, आप कोऑर्डिनेट्स गूगल कीजिए और आपको पटवारी बताता है ना कि आपकी ज़मीन यहाँ नहीं यहाँ है। यहाँ राइट, इतना बड़े खसरा नंबर में आपको आइडेंटिफाई करना कि मेरी ज़मीन कौन सी है, सरकार की ज़मीन कौन सी है, वो कौन आपको बताता है। जब तक आप पटवारी को लेके नहीं जाते स्पॉट पे, आपको नहीं पता चलती। डिजिटलाइजेशन प्रोसेस इज ऑन। श्रीनगर एंड जम्मू में तो काफ़ी हद तक चल चुका है। नाउ इट इज़ परकोलेटिंग डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट्स, रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। सो वी हैव बीन गिवन टास्क्ड, जी, वी हैव बीन टास्क्ड फॉर दिस पर्पस। लेकिन कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जैसे लोन फॉर अगर किसी को लेना है, क्योंकि वो बहुत नीडी लोग होते हैं, तो उसमें वो कम से कम 1 महीना लगा देते हैं। या फिर अगर रूरल एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर परमिशन लेनी होती है कंस्ट्रक्शंस के लिए, तो उसमें भी मैम काफ़ी सारी हरासमेंट हो रही है। See, again, I'll come back to the same thing. With the digitalization of records, everything going online, things will be a different. Title verification. Yeah. एक टाइटल वेरिफिकेशन का भी बहुत ज़्यादा होता है कि भाई मैं जो लैंड बेचने जा रहा हूँ या खरीदने जा रहा हूँ, वो लैंड में कोई इशू तो नहीं जी, है। बिल्कुल। उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में समझना कि भाई ये ज़मीन सेफ है मेरे लिए। कई लोग पैसा खर्च करके मुश्किल से थोड़ी ज़मीन खरीदे, बाद में पता चलता है कि किसी और को बेच दी हुई है, या वो कहीं कोर्ट में कहीं सब्जुडिस्ड है मैटर। Right. सो यू कैन इमेजिन अ पुअर मैन स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी एंड देन फाइनली रियलाइजिंग दैट ही गॉट नोवेयर, गॉट अ बैड बार्गेन, या उसके साथ धोखा हुआ है। उस चीज़ को बचाने के लिए भी एफर्ट्स की जाए। दिस डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स विल डेफिनेटली पे वे फॉर अ फास्टर डिलीवरी एंड मोर एक्सेस टू अ पब्लिक पर्सन, लेस ऑफ, कहते हैं ना, लेस ऑफ गवर्नमेंट एंड लीस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दैट। और उस जब द मोमेंट, ये साल का हमारा टारगेट है, रेवेन्यू विल डेफिनेटली अंडरगो अ डिफरेंट चेंज। आप एक नया फेस देखेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो मैं आपको बता दूं कि नवनियुक्त डीसी रियासी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई हैं। उससे लगता है कि अब जल्द से जल्द रियासी में जो मिसाइल्स हैं वो पूरे होंगे। आप इसी तरह जुड़े रहें भारत टाइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं